हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपका हीलिंग एंड टैरो इन हिंदी में बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने नए टैरो कार्ड्स लिए। वाह यू मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन कार्ड्स के लिए। बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्रॉकरी में स्पेशली हम पाकिस्तानी सीरियल वगैरह या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज़ होती है उनमें ये या फिर मुग़ल काल के जो हमारे हाँ बिल्डिंग्स हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भवन। वो उनमें ये सब ऐसी चित्रकारी देखने को मिलती है। तो मुझे बहुत बहुत अज़ीज़ है ये, बहुत सुंदर लगती है पेंटिंग मुझे बचपन से ही। तो उससे वो वाला टैरो कार्ड मैंने लिया है। और देखो कितना चौड़ा है, कितने मोटे कार्ड्स हैं इसके। और मेरा हाथ देखो बहुत बड़ा है, नॉर्मल नॉर्मल लोगों से मेरा हाथ नॉर्मली बड़ा है ये। तो और उस हाथ में देखो मुझे पूरा हाथ पकड़ना पड़ रहा है। मतलब छोटे मोटे हाथ के लिए नहीं बनाई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मली इसको हैंडल करने के लिए बड़े हाथ चाहिए क्योंकि थोड़ा बड़ा कार्ड। और देखो कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत पेंटिंग है इसकी। वाव। सेकंड, इनके जो राइटर उनका आयदा हुसैन ने बनाया है इन कार्ड्स को। और कितनी खूबसूरत पेंटिंग, कितनी अमेजिंग पेंटिंग है। मैं तो बस इस कार्ड्स को कई दिनों से बस देख रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी और रीडिंग बना नहीं पा रही थी, तो मैं इन कार्ड्स को बस देख रही थी कि कितने सुंदर है। और मैं बोल रही थी इनका कब मौका मिलेगा मुझे इनको रीड करने का आप लोगों के लिए। और ये आज मौका आ गया है तो मौका छोड़ेंगे नहीं और आप लोगों के लिए स्पिरिट्स के तरफ से या फिर जिन्हें भी आप चाहते हो, एक कोई एक एंजल होता है जो हमारे दिल के करीब होता है, कोई एक भगवान होते हैं जो हमारे करीब होते हैं, कोई एक ऐसा हमारा परिवार का सदस्य, कोई या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे गांधी, अंबेडकर और रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे जो महान हस्तियाँ उनसे भी हम बहुत अटैच होते हैं। या फिर विवेकानंद जो स्पिरिचुअल हो चुके हैं जो लोग, ओशो, इनसे भी हम अटैच होते हैं। तो इन अगर किसी भी के थ्रू अगर आपके लिए मैसेज आएगा तो वो मैसेज मैं दूंगी आपको। और आज आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस समय, इस पर्टिकुलर टाइम में। ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन आपको इस समय जानने की क्या ज़रूरत है उससे रिलेटेड ये मैसेज होगा। आज मैं अपना पेंटिंग भी ले आई हूँ ताकि चैनल्ड पेंटिंग करूँ आपके लिए। तो हाँ, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए मुझे, पाइल सिलेक्शन के लिए कार्ड ले लेते हैं क्योंकि ये खूबसूरत भी है तो कार्ड ही लेते हैं। पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो। पता है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ये छोटे वाले कार्ड्स निकाले थे और इसमें लवर्स का कार्ड बार बार दिख रहा था मुझे। और यहाँ देखो, यहाँ लवर्स का कार्ड आ गया। इसका नाम है आशिकीन, आशिकाना, शायद समथिंग में पढ़ नहीं पा रही हूँ इसको। आशिक, आशिकन, एन पता नहीं क्यों है, पता नहीं। आशिक लवर्स का कार्ड है। ओके था, जो भी है, लवर्स का कार्ड है। तो शायद आप लोगों को पाइल नंबर 1 ये वैलेंटाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई मिलने आने वाला है या फिर कुछ ऐसी कोई बात है। पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट्स की तरफ से। एक कार्ड मुझे बताइए, एक कार्ड। थैंक यू। 10 ऑफ कॉइन्स। वाओ। पाइल नंबर 2, कोई गेट टुगेदर अगर होने वाला है तो 10 ऑफ कॉइन्स आपके लिए अच्छा कार्ड होगा चूज़ करने के लिए। पाइल नंबर 2। वैसे मेरे बोलने पे मत जा रहा, आपको जो कार्ड खूबसूरत और अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उसको ही चुनना। पाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3 के लिए एक कार्ड। क्या एंजल्स स्पिरिट आप उनको मैसेज देना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट की हीलिंग। फाइल नंबर 4 के लिए। फाइल नंबर 4 के लिए एक कार्ड स्पिरिट प्लीज़। थैंक यू। वाओ।
डॉटर ऑफ स्टाफ्स, शायद ये कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड का, देख लूँगी मैं। डॉटर ऑफ स्टाफ्स का नाम है इसका। वाह, आपसे स्पिरिट बहुत कनेक्टेड, आपसे बात करना चाहती है, बहुत आपके लिए मैसेज बहुत आसानी से आने वाले। पाइल नंबर 4। हाँ, तो आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान से इन फोटोज़ को देखो। पाइल नंबर 3 तो दिख ही नहीं रहा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। मैं फ़ोटो लगा दूँगी, ये सही रहेगा आपके लिए। एक बार स्क्रीन पे मैं इसकी फ़ोटोज़ डाल दूँगी ताकि आपको आसानी हो अपने पाइल्स को चूज़ करने में। तो अब मैं मिलूँगी आपको आपकी पाइल में। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी ये आशिकाना या फिर द लवर्स का कार्ड चूज़ किया उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ रखती हूँ मैं। और आशिकाना का मैसेज है तो इसलिए मैं आपके लिए पिंक और रेड टाइप का कोई कलर चूज़ करूँगी पेंटिंग करने के लिए। पेशेंटली मेरे साथ वेट करो। इस पेंटिंग करने के दौरान मुझे बार बार ये फील हो रहा है कि कुछ चीज़ इनकम्प्लीशन वाली फीलिंग आ रही है मुझे। कंप्लीट होते होते रह जाना, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं उसको चिपका दूँ आपस में, लेकिन वो रह जा रही है, कुछ चीज़ रह जा रही है। आप बिल्कुल एंड सिचुएशन पे हो, जिस भी सिचुएशन पे जो भी आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं बिल्कुल एंड में है, बस वो चीज़ जाके एंड में मिलेंगी और वो अभी मिल नहीं पा रही। आप उड़ान लेना चाहते हो, मुझे यहाँ चिड़िया सा का रूप दिखाई दे रहा है। आप फ्रीडम चाहते हो, कुछ तो ऐसा है। हाँ, आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आपके आपके लाइफ में उड़ान, या मैं चलो इस वजह से मैं आपके यहाँ पे ना पानी से कलर करूँगी अब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है, वो बंदिशें मैं छुड़वाना चाहती हूँ आपके लिए। खुद से बहने देती हूँ इन पेंटिंग्स को। कुछ बंदिशें हैं प्यार में, कुछ चीज़ें रुक रही हैं, अटक रही हैं। मैसेज कन्वे करो ईश्वर। देखो रुक जा रही है चीज़ें, फ्लो में नहीं है, चीज़ें फ्लो में नहीं है, स्पेशली लव। अब ये सेल्फ लव हो सकता है, डिवाइन लव हो सकता है, या फिर लवर्स वाला लव हो सकता है। आप अपने लाइफ में उड़ना चाहते हो इन द टर्म्स ऑफ लव, बट कुछ पता है पाइल नंबर 1, आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हो, बंदिशों के, प्रॉब्लम्स के और फ्रीडम के बहुत नज़दीक हो। बहुत लेकिन बहुत टफ जर्नी होगी ये बोलते हैं ना, जैसे हम स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के नज़दीक होते हैं तो वो बहुत टफ हो जाती है, बिल्कुल और ज़्यादा। कोई चीज़ के बहुत नज़दीक हो तो वो और कठिन हो जाता है, ऐसा लगता है मुमकिन ही नहीं है।
आप सेल्फ लव की जर्नी में हो तो खुद से प्यार करते करते आपको कुछ याद आ जा रहा है, या फिर आप ईश्वर से प्यार करने की जर्नी में हो तो कुछ तो अटक रही है बात, कहीं तो जाके बात रुक जा रही है। मैं फ़्लो लाना चाह रही हूँ, पानी डाल के आपकी लाइफ में फ़्लो। मैं चाह रही हूँ कि मैसेज कन्वे हो सके इसके थ्रू। देखो बिल्कुल पानी अटक रहा है, फ़्लो ही नहीं है लाइफ में। आप चाह रहे हो कोई मेरी हेल्प करे। स्पिरिट प्लीज़ मैसेज कन्वे करो मुझे। देखो पता है कुछ गलती में हो, कुछ कहीं कोई गलती है। कहीं कोई गलती है जो आप कर रहे हो। प्यार बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर है। प्यार किसी इंसान में ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने आप पे ध्यान दो, डिवाइन के मैसेजेस पे ध्यान दो। कहीं कुछ गलती कर रहे हो आप, पाइल नंबर 1। और ये यहाँ पे स्पिरिट आपको सतर्क करना चाहती है। जिस दिशा में आप एफर्ट लगा रहे हो वो सही नहीं है। वो दिशा आप सोच बोलते हैं ना कि बहुत मेहनत करने के बाद चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। आप गलत दिशा में, गलत व्यक्ति पर, गलत जगह पर एनर्जी लगा रहे हो, या फिर आप फिज़िकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं कर रहे हो तो माइंड में कुछ ऐसा सोच रहे हो जो गलत सोच रहे हो, गलत जगह पे अपनी एनर्जी लगा रहे हो। पाइल नंबर 1। अब मैं इसको सबसे लास्ट में रीड करूँगी, थोड़ी देर में सूख जाएगा, तब तक मैसेज भी उस पर क्लियरली मुझे समझ में आने लगेगा। तो हम देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसको समझने समझाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के दिमाग की स्थिति बताओ, क्या वो ऐसा सोच रहे कर रहे हैं। जस्टिस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords, पेशेंस, सब्र। हाँ, पाइल नंबर 1 हो सकता है आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन अब जैसे कोई पेड़ लगा दिया, कोई पौधा लगा दिया, आपने उसको बड़ा कर दिया। अब आप उसके फल लाने के लिए आप सोच रहे हो अब इसमें क्या कर दूँ मैं, कितनी खाद डाल दूँ, कितना पानी डाल दूँ कि फल देने लगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सब्र, सब्र रखो, पेशेंट रहो। अब आपने अपने तरफ से जितना फोर्स, जितना काम करना था कर दिया। अब इस पेड़ का काम है, इस नेचर का काम है कि इस पे फल कब आएंगे। तो ये जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो ना, वो बेफालतू का है। उसी वजह से वो चीज़ें और रुक रही हैं। जब हम कोई चीज़ को लगातार देखते रहते हैं, वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती। हम थोड़ा सा नज़र घुमाएं, घूमें फिरें और उसको अपना टाइम दें उस चीज़ को, तो वो चीज़ें होंगी। पाइल नंबर 1, 5 ऑफ कॉइन्स, और 0 का कार्ड। ओके, दिल में कोई भी प्रकार की गंभीरता मत रखो। बहुत गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है इस समय। इस समय आपको हल्का फुल्का होने की ज़रूरत है। ज़रूरत बोलती हूँ मैं, ज़रूरत है। या पाइल नंबर 1 के लिए
स्पिरिट ऑफ वेस्ट। इस कार्ड से भी मुझे यही दिख रहा है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश पानी में जाता है, वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो वो चीज़ आपने अपने हाथ में ले रखी कि चीज़ें मैं करूं तब कंप्लीट हो, चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। सब प्रकृति के हिसाब से भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम लेता है चीज़ करने में, कुछ फल जल्दी आ जाते हैं, कुछ पौधों के कुछ थोड़ा लेट होता है, लेकिन आपने अपनी तरफ से सारा काम कर दिया है। इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर। पॉइंट नंबर 1, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ अनफेयर है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, फल क्यों नहीं आ रहा है, औरों के पौधों में तो आ गया, इसमें तो ये बात हो गई, मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको बहुत इनजस्टिस की फीलिंग है। जो बुरे लोग हैं उनके साथ तो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपको बहुत इनजस्टिस की फीलिंग आ रही है, लेकिन आपको मैसेज दिया जा रहा है कि इनजस्टिस नहीं है, पेशेंस रखने की बस ज़रूरत है। टाइम आने पे आपके लिए भी सारी चीज़ें होंगी। अब आपको बस करना क्या है कि आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, या फिर जो आप दिल से, तहे दिल से चाहते हो, आपने जो करना था कर लिया। अब आपको किस तरीक़े का फल चाहिए, आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, उसको मैनिफेस्ट करो, लेकिन ग्राउंडेड होकर अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड रखो। उसके लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हो, नंगे पैर ज़मीन पर चल सकते हो, और साथ ही साथ लाइफ ऑफ रिदम, रिदम में रहो, यूनिवर्स के रिदम, यूनिवर्स की म्यूज़िक से ताल मिला के चलना है। अब आपको कुछ करना नहीं है, जो आपका दिल चाहता है, असलियत में चाहता है, दुनिया की वजह से नहीं, जो आपका दिल असलियत में चाहता है, जो जो अ, उसकी दिली इच्छा, जो बचपन से, जो छोटे बच्चे के दिल में जैसी इच्छा होती है कि मुझे अच्छा खाना खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खेती करनी पड़ेगी, तो फिर आपको उसको ढोना पड़ेगा, तो फिर खाना बनाना पड़ेगा। उस बच्चे को वो चाहिए, आपने जो काम करना था वो कर दिया। अब आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स में बताओ, उसके सीड्स बो। फिज़िकल वर्क बिल्कुल मत करना, बस अपना जो माइंड में है आप उसको यूनिवर्स में बताओ, और किसी और की वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं कि मुझे दुनिया को ये दिखाना है, मुझे दुनिया को, आप क्या चाहते हो, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, आप क्या अपने लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो, किसी और को प्रूव करने के लिए नहीं। आप अपने आप से क्या चाहते हो, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, आपको क्या पसंद है, असलियत में क्या पसंद है, वो यूनिवर्स में आप बताओ, और यूनिवर्स उसको बहुत स्पीड में, रैपिडली आपकी चीज़ों को सुनने के लिए बिल्कुल आप कान लगा के खड़ा है यूनिवर्स के। अब आप बोलो दिल से, लेकिन बोलो, वो चीज़ पूरी होगी। वो बिल्कुल अंतर आत्मा से आनी चाहिए वो बात आपके वहाँ पर यूनिवर्स के लिए तरफ। 222 की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दी अभी भी, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप यूनिवर्स से बहुत अच्छे से अलाइनमेंट में हो, बैलेंस की सिचुएशन में हो। आप जो भी बताओगे ग्राउंडेड होकर जो बताओगे, मतलब जिसमें कोई ईगो ना हो, जिसमें कोई घटियानुसी तकियानुसी बातें ना हो, दुनियावी बातें ना हो कि दुनिया ये चाहती है, दुनिया में तो ये चल रहा है, मैं दुनिया तो इतनी आगे निकल गई, ये नहीं। जो आप चाहते हो वो चीज़ें रैपिडली मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट होंगी आपके लाइफ में। आपको यूनिवर्स से ताल मिला के चलना है। यूनिवर्स में धरती आती है और धरती पर हम हैं, तो ग्राउंडेड भी रहना है, और माइंड में सीड्स बोने हैं कि मुझे क्या चाहिए शुरुआत में, ये शुरुआत कहाँ से हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है। एंजल्स की एनर्जी है यहाँ पे, देखो, ये देखो बादलों में, और मुझे 222 की एनर्जी भी दिखाई दी। तो एंजल्स और यूनिवर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। स्टार्ट करते हैं फिर से रीडिंग। हाँ, तो आपके लिए मैसेज है कि इन द फ्यूचर अगर आपने बैलेंस नहीं लाया अपने लाइफ में, तो आपको और भी कमियों का सामना करना पड़ेगा, चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए मेन मैसेज है माइंड एंड हार्ट को बैलेंस करो। लवर्स का कार्ड भी माइंड एंड हार्ट को बैलेंस करने का ही होता है। और इस समय अगर अपने दिल की सुनोगे आप, और यूनिवर्स पे भरोसा करके अपने कदम उठाओगे, बहुत डर और फियर की एनर्जी में नहीं, आगे क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये लोअर वाइब्रेशन के साथ नहीं, बिल्कुल यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में बैलेंस होकर कोई भी कदम उठाओगे, तो यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा। अपना अपना काम स्टार्ट रखो, करते रहो, दिल से करो। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, सॉरी वीडियो लेने के लिए। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि इस समय आप लोगों को ये चिंता की एनर्जी से निकलना चाहिए।
ये कैसे, क्यों, दूसरे से कंपैरिजन, ये सब नहीं होना चाहिए। ये पेंटिंग लगभग सूख गई, तो देखते हैं इसके भी मैसेजेस। मुझे यहाँ छोटी सी चिड़िया दिखाई दे रही है उड़ती हुई, तो छोटी ही सही लेकिन वो उड़ रही है, उसमें पंख है। तो आप आपके भी सपने, आपको भले लगे कि अभी तो मैंने कुछ ऐसी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उड़ान लेनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। भले आप नवजात शिशु पक्षी क्यों ना हो, आपको उड़ने का ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप उड़ना स्टार्ट कर पाओगे, मतलब अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। मुझे स्वास्तिक दिखाई दे रहा है, तो शुभ, जिस भी कदम की तरफ आप उठाना चाह रहे हो उसकी तरफ शुभ का संकेत मुझे मिल रहा है। बहुत शुभ हो सकती है वो चीज़ें आपके लाइफ में, वो जो भी आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत शुभ के लिए होने वाला है। मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे मुझे एक दो बार दो तीन चित्र ऐसे दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है जो चिड़िया है वो नीचे की तरफ बहुत फोर्स से आ रही है, जैसे पानी में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और एकदम से उठा के फिर एकदम से उड़ जाते, ऊपर उड़ जाते हैं वापस से। तो इतना कॉन्फिडेंस खुद पे रखना पड़ेगा कि भले आपने उड़ान नीचे की तरफ ली है, लेकिन वो आप बहुत खूबसूरती से वो काम कर पाओगे, बिल्कुल टच करके वापस टक करके बोलते हैं ना, वो डायलॉग याद आ गया मुझे, मैं मौत को छू कर वापस आ गया। वो वाली एनर्जी मुझे बहुत, अगर आप एडवेंचरस होना चाहते हो अपने विचार अपने काम को लेकर, तो बिल्कुल मौके हैं आपके पास, आपकी जीत होगी मुझे, क्योंकि वही दिखाई दे रहा है, वो चिड़िया का वो रूप। आप अपना अपना दाना लेके वापस आओगे, आप अपनी जो आपकी ध्येय है आप उसको उस तक उसको उठोगे और वापस से अपने ऊंचाइयों की उड़ान तक उड़ोगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चिड़िया पंख और इस टाइप की ही एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। स्वास्थ्य का मैसेज भी यही बता रहा है। मुझे ओम भी दिखा बना हुआ दिख रहा है, ओम। तो हो सकता है आपके लिए बहुत शुभ और बहुत ईश्वरीय एनर्जीज हैं, अगर आप उनको पिक करना चाहो तो। 4, एंजल नंबर 4 आपके लिए कुछ मायने रख सकता है। आप सर्च करना है एंजल नंबर 4। घर 4 होता है स्टेबिलिटी। तो आप अगर स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ में, घर चाहते हो या फिर कोई ऐसा काम चाहते हो जो आपको स्टेबल कर दे, तो वो उसका भी मैसेज है। एंजल नंबर 4 दिखाई दे रहा है मुझे इसमें। और कोई मैसेज? मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपके पीछे वो चाबुक लेके खड़ा है और आप आपको अपने हिसाब से नचा रहा है। तो आप जो भी चाहोगे वो नहीं होने का, ये मैसेज है। यूनिवर्स पे थोड़ा सरेंडर कर दो, क्योंकि मैसेज भी वैसा ही है कि आप जो चाहोगे वो मैं नहीं करूँगा, यूनिवर्स अपने हिसाब से करेगा। और यूनिवर्स जो चाहता है, भले हमें वो बुरा लगे, वो सबसे बेहतरीन होता है। दिल और दिमाग को बैलेंस करो और आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाइफ में जा सकते हो। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 1 4 एंजल नंबर की वजह से मैं कह रही हूँ शायद। पाइल नंबर 1, जैसे आप बैलेंस की एनर्जी में आए ना, बहुत अबंडेंस है। और आपके लिए एक अफर्मेशन भी है, आई एम अबंडेंस, आई अट्रैक्ट अबंडेंस। कितना सिंपल सा है, लेकिन बहुत बहुत अमेजिंग काम कर सकता है आपके लिए। पता नहीं, मुझे उर्दू में बहुत कुछ लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन उर्दू मुझे पढ़ने नहीं आती। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो, आप किसी भाषा के जानकार हो और आपको वो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है इस फोटो में, तो वो आपके लिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर आपके लिए फिर मैसेज हो जाएगा वो। क्योंकि मैंने उर्दू में ऐसा एक वर्ड लिखा हुआ देखा है, शायद वो अल्लाह या फिर कुछ बहुत जैसे हमारे क्या मतलब सबके हिंदू धर्म में ओम होता है, बहुत पवित्र स्वास्तिक होता है, तो आपके इसमें बहुत पवित्र चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे।
तो आप बहुत प्योर सोल हो सकते हो, या फिर आप बहुत प्योरिटी की तरफ जा रहे हो, ईश्वर आपको बहुत प्योर बना रहा है, बहुत बैलेंस में ला रहा है, तो एक ईश्वरीय एनर्जी है यहाँ पर। हार्ट हार्ट को हार्ट की हीलिंग या फिर हार्ट को बैलेंस में करना, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। मुझे एन दिखाई दिया यहाँ पे, तो आपके लिए एन या बी, एस, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं। एंजल का फाइनल मैसेज क्या है आपको कि क्या करना चाहिए? एंजल चाहते हैं कि आप पानी से कनेक्ट करो, पानी की एनर्जी में जाओ, समुद्र में जाओ, कहीं कुछ ऐसी जगह जाओ जो आपको हीलिंग दे। और एंजल अगर पानी की एनर्जी बोल रहे हैं, तो मैं आपको धरती की एनर्जी भी बोल रही हूँ। आपके लिए धरती और पानी दोनों की एनर्जी बहुत हीलिंग दे सकती है, बहुत ज़्यादा बैलेंस में ला सकती है। और खुद से और ईश्वर से सच्चे प्यार का रिश्ता, एक ट्रू टू योर सेल्फ होने की ज़रूरत है। झूठ बोलना बंद करो खुद से। सुनने में बुरा लगा होगा, आई नो, लेकिन हम लगातार झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है हमें। तो झूठ बोलना बंद करो और ट्रू टू योर सेल्फ, खुद से सच्चे हो जाओ। क्या सच में क्या चाहते हो, आपका तहे दिल से आपकी क्या इच्छा है। अरे वाह, देखो उसमें मुझे इतनी सारी चिड़ियाओं की एनर्जी दिख रही थी और इसमें भी चिड़िया उड़ रही है। तो आप बहुत फ्रीडम चाहते हो अपने लाइफ से, मुझे लगता है बहुत फ्री स्पिरिट हो। और ये जो बंदिशें हैं, जैसे देखो ना कि अब आगे रास्ता नहीं है, ये आपको बोलती कि आगे रास्ता नहीं है, तो ऊपर पंख तो है, ऊपर आसमान तो है, हमें उड़ना चाहिए, लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए लाइफ में। तो ये हो आप, ट्रूली आप ये हो कि आपको बंदिशें पसंद नहीं, आपको बाउंड्रीज पसंद नहीं। आप या फिर आप ऐसे भी हो सकते हो कि भाई धरती नहीं बची तो पानी में चलते हैं, पानी नहीं बचा आसमान में उड़ते हैं, आसमान नहीं बचा दूसरे यूनिवर्स में चलते हैं। आप इतने फ्री स्पिरिट हो। और लेकिन जब आपको धरती नुमा जब बाउंड्रीज लगा दी जाती हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया में क्या चल रहा है, वो आपको इरिटेट करता है। उसको आपको दिल से, तहे दिल से इनकार करने की ज़रूरत है कि अपने आप से अपने आप से सच्ची बात करो। आप सच में क्या चाहते हो, तो यूनिवर्स आपके साथ जुड़ेगा और आपसे बहुत प्यार से आपको आंसर्स और चीज़ें देगा। देखो यहाँ छोटे बच्चे से कि उसकी दुनिया इतनी सी है, इसको पेड़ पौधे पानी डालना और ये सब करना, वो खुश है। दुनिया को नहीं दिखाना कि उसके कंधे पे कितने स्टार लगे हैं, सर पे कौन सी टोपी है, कितने जेब में पैसे पड़ रहे हैं हर महीने, कितनी बड़ी गाड़ी है, नहीं, उसको इस चीज़ में खुशी मिल रही है, तो वो खुश है। पता है मैंने कल ही परसों एक चीज़ सुनी, सॉरी, गॉड, ये वीडियो भी हिल जाता है मेरे से और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हाँ, सॉरी फॉर दिस। हाँ, मैंने कल परसों एक मैसेज डाउनलोड हुआ मुझे कि जो मैं बचपन से साबित करना चाहती थी और मैं जो बनना चाहती थी, मैंने उसकी तरफ राह बढ़ाई, मैंने कुछ कुछ किया भी लाइफ में, कुछ हासिल भी किया, छोड़ा क्योंकि मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। फिर मैं सीखते समय तक के प्रोसेस तक तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब पाने की प्रोसेस आने लगती थी कि चीज़ को अब करना है, अब जिम्मेदारियां हैं, चाहे या फिर वो काम करना है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो फ़ेज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे सीखना बहुत पसंद था, तो शायद इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें लाइफ में सीखी, इतनी सारी चीज़ों में हाथ डाला, लेकिन उससे जो बनते हैं उस सीखने के बाद, वो बनना नहीं पसंद था, मुझे कुछ भी बनना नहीं है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि ये सारी चीज़ें मैं दूसरों को दिखाने के लिए करना चाहती थी, और असलियत में मेरी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है। मुझे डायलॉग याद आ गया अभी अभी सिंघम का, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरी ज़मीर में दम है। तो मुझे मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, और दूसरों को दिखाने के लिए मैं बहुत पैसे कमाने लगूँ, मैं कुछ और बन जाऊँ जो मैं नहीं हूँ, तो मेरे दिल को तो संतुष्टि नहीं मिली। मैंने कई बार ट्राई किया काम करने का, चीज़ें करने का, मुझसे जी हजूरी नहीं होती है मुझसे। मैं भी बहुत फ्री स्पिरिट सोल हूँ, और
तो मुझे मुझे मैं किसी बगीचे का पेड़ नहीं हूँ कि मुझे काट काट के तुम जिराफ के आकार में बना डालो। मैं एक जंगल का शेर हूँ, या एक जंगल का पेड़ हूँ जो जो अपने हिसाब से बढ़ना चाहता है, वो किसी की शर्तों पर। और या फिर एक मैं बहुत प्रोफेशनल भी नहीं होना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं मुझे पता है प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। आप टाइम टू टाइम, आप अगर आपने किसी से वादा किया है तो बिल्कुल आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आपने वादा नहीं किया है तो इतना प्रोफेशनल होने की क्या ज़रूरत है। मैं यूट्यूब पे भी वीडियो डालती हूँ। म- मैं यहाँ पे भी स्लेव नहीं बनना चाहती हूँ कि मैं इस यूट्यूब का और इस दुनिया का स्लेव हो जाऊँ और मुझे एक वीडियो रोज़ डालना ही डालना है। मुझे अ, मेरी मर्ज़ी, मैं फ्री हूँ। मेरे मुझे जब डाउनलोड्स होंगे, मेरी तबीयत जब ठीक होगी, मेरे आत्मा से जब आवाज़ उठेगी, जिस टॉपिक के लिए आवाज़ उठेगी मैं वो करूँगी। उससे मुझे खुशी मिलेगी। भले उसके बाद मेरे उतने सब्सक्राइबर ना बढ़े, भले उसके बाद मुझे पैसे ना आए। मैं कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं अभी कर रही हूँ, मेरी अभी दिल से आवाज़ नहीं आ रही है करने की। पैसा ही सब कुछ और दुनिया के स्टेटस ही सब कुछ नहीं होता है। मैं करना चाहती तो बहुत कुछ करती, लेकिन नहीं करना चाह रही हूँ। ये बहुत सालों बाद समझ में आया कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं बनना चाह रही थी। दुनिया की वजह से, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं लड़की नहीं हूँ, जबकि मैं लड़की हूँ। मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़कों की बराबरी कर सकती हूँ। भाई मैं किसी की बराबरी नहीं करना चाहती। मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मैं मुझे वो होना है। मैं उससे संतुष्ट होना चाहती हूँ। ना मैं लड़की हूँ ना मैं लड़का हूँ, मैं एक फ्री स्पिरिट हूँ बस। और इस धरती पे जो भी शरीर मुझे मिला हुआ है मैं उसका आदर करती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ, उसकी केयर करती हूँ। मनी की ज़रूरत है जीवन जीने के लिए, बिल्कुल। लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम भी आ जाएगी जब बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस 4-6 पल के लिए, वो लाइफ के 1-2 दिन के लिए मैं अपना सारा जीवन स्लेव की तरह काटूँ। मैं इस मैं अप मैं दूसरे की मल्लिका नहीं बनने आई हूँ। मैं दूसरे का बॉस बनने नहीं आई हूँ। मैं अपने आप का बॉस बनने आई हूँ इस धरती पर। मैं अ अ, अपनी आत्मा, अपने शरीर का बॉस, अपने उस सब सारी इंद्रियों पर राज करने आई हूँ, अपने ऊपर राज करने आई हूँ। मुझे ये बात बहुत बाद में समझ में आई कि असली खुशी मेरी किस चीज़ में है। तो आपको भी अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आप असलियत में क्या चाहते हो। दूसरे से कंपेयर ना करें, बैलेंस में रहें, और ईश्वर आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ में, आपको बैलेंस करने में। क्योंकि आशिकी का कार्ड पहले ही आ गया, तो ये बैलेंस का कार्ड बहुत अच्छा बैलेंस का कार्ड होता है ये। तो और ऊपर से ये बैलेंस, जस्टिस का कार्ड, तो बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी है। बैलेंस में रहोगे तो आपके लिए जो ज़रूरी, बैलेंस में रहने के बाद जो अबंडेंस, जो ज़रूरी अबंडेंस है वो आपको मिलेगी। जिस क्षेत्र में आपको प्रचुरता चाहिए उस क्षेत्र में प्रचुरता मिलेगी। पहले अपने आप को पहचानो, ट्रू टू योर सेल्फ, पाइल नंबर 1। तो आज का मैसेज यहाँ पे समाप्त होता है। अगर रीडिंग अच्छी लगे, देखो मेरे स्क्रीन पे एंजल नंबर 143 दिखाई दे रहा है, तो आई लव यू एंजल्स कह रहे हैं आपको, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर आओ और स्पिरिचुअल रास्ते पर आओ, जो जो सच में ही सच्चा रास्ता है। पाइल नंबर 1, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, आप आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके। मेरे खुद के भी चैनल मैसेज आए जो मैं कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने आपको बताया, तो शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो, मेरे पर्सनल मैसेजेस। और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड चूज़ किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बड़े प्यारे मैसेज आ रहे हैं इसके लिए कि आप लोग कोई फैमिली गैदरिंग में जाने वाले हो, तो आपके लिए मैसेज है कि लोगों से बात करना, मिलना, घुलना, बहुत इंट्रोवर्ट्स हो सकते हो आप लोग, और इस वजह से आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हो। और तो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि जब आप खुद से बैलेंस में आ जाओगे, खुद से प्यार करोगे, तो आप दूसरों से भी बहुत काइंडली डील कर पाओगे, और
अच्छा लगेगा आपको लोगों से मिलने जुलने में, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली लोगों से मिलकर। आप इंट्रोवर्ट हो लेकिन कुछ ऐसी फैमिली गैदरिंग होने वाली है, चाहे होगी तो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, या फिर बहुत प्यार, लोगों की तरफ से बहुत प्यार, कॉम्प्लीमेंट भी वैसा वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं, प्यार प्यार बहुत रिसीव होने वाला है। तो बिल्कुल अपने आप को बचाना नहीं उस फैमिली गैदरिंग में। और फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स गैदरिंग हो सकती है, और आप वहाँ ज़रूर जाना और आप उससे उस पल को एंजॉय करना 100% वे में। देखो जैसे ये कार्ड में दिख रहा है ना, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, तो कोई ताली ही बजा रहा है, तो किसी ने बच्चा पकड़ रखा है, कोई छोटा सा बच्चा डांस कर रहा है। तो एक सब लोग एक दूसरे, यहाँ पे एक की भी कमी होती तो वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आती। सब खुश है एक दूसरे के साथ, और यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने प्रेजेंस से और अपनी खुशियों से। बहुत ज़्यादा खुशी की एनर्जी है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आपके लिए। मैं आपके लिए ग्रीन कलर चूज़ किया, पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए ग्रीन मैसेज सुनाई दे रहा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है स्पिरिट्स की तरफ से। आपके लिए ना मुझे ऐसे ऊपर ऊपर चित्र में जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीचे ना ले जाओ। मैं जहाँ से भी शुरू कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि वह बस उसको बस ले जाते रहो ऊपर ऊपर ऊपर। तो कुछ कोई भी आपकी मनी में या फिर आपकी पब्लिक लाइफ में जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप और ऊंचाइयों पे जाने वाले हो। लोगों की नज़र में जो आपकी सिचुएशन है उसमें तरक्की मिलने वाली है। या हो सकता है आप पैसे ज़्यादा कमाने लगो, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी बात हो जिस वजह से आप लोगों की नज़र में ऊंचे उठ रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो लोगों की नज़र में, कुछ ऐसी बात हो सकती है। क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? ओके, ये थोड़ी देर में सूख जाएगा तो मैं इसके मैसेज और अच्छे से पढ़ पाऊँगी। देख लेते हैं इसको क्या करना है। ये अगर ये थोड़ा भी अपने हिसाब से इसने अपने आप को सेटल कर लिया। ओ, फोल्ड हो रहा है ये, पता नहीं क्यों। ग्रोथ है, पाइल नंबर 2 आपके लिए ग्रोथ है। ग्रीन कलर वैसे भी ग्रोथ का मैसेज देता है। फैमिली या पब्लिक लाइफ में आपकी ग्रोथ है पाइल नंबर 2। बस ब्रश उठा रही हूँ और ऐसा लग रहा है बस ऊपर की तरफ ले जाऊँ, बस ऊपर की तरफ ले जाऊँ। सूख जाएगा फिर आपके लिए मैसेज रीड करूँगी मैं इससे। चलो टैरो कार्ड से देख लेते हैं। एंजल स्पिरिट गाइड्स आपके
एंसेस्टर, जो भी आप जिनसे कनेक्शन या जो भी आपको मैसेज देना चाहते हैं, कोई ईश्वर, कोई संत, तो देखते हैं उनकी तरफ से क्या है ऐसा मैसेज जो इस समय आपको जानने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? उल्टा आया है या फिर कार्ड दिया? हाँ, उल्टा आया है। एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। ओके, सुल्तान मतलब एम्परर का कार्ड है। ओके, थर्ड कार्ड, थैंक यू, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, दोनों एसेस की एनर्जी। ओके, टू ऑफ स्टाफ्स। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं। ओ, खुद ही आ गया, तो मैं इसको शफल नहीं कर रही हूँ। ये कार्ड है वाइल्ड विंड्स, कर लेते हैं शफल। देखते हैं, अगर वही कार्ड वापस आए तो ठीक है, नहीं तो कुछ और मैसेज है स्पिरिट की तरफ से तो प्लीज़ कन्वे टू मी। थैंक यू, एक्सेप्ट योर गिफ्ट। थैंक यू। वाओ, पाइल नंबर 2, आप लोग, मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ रही है, अपनी बात रखने का तरीके में आपके विकास हो रहा है। और जो बात पहले आप बहुत आसानी से नहीं कह पाते थे, अपने दिल की बात, अपने इमोशंस, अपने आप को, अपने पावर को आप नहीं दिखा पाते थे, वो चीज़ मुझे लग रही है कि अब आप दिखा पा रहे हो, आप ये कर रहे हो इस समय प्रेजेंट में, आप ये कर पा रहे हो। और आप खुद ही हैरान हो कि ये मैंने कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया। मैं करना चाहते थे, बहुत सालों से करना चाहते थे, साफ साफ बात कह देना। कोई आप पे बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, कोई अपने विचार आप पे थोप रहा है, आप मना नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप ये कर पा रहे हो। अब आप एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, और आपके लिए मैसेज है कि आपको अब एक एम्परर की तरह, एक सुल्तान की तरह डिसीज़न लेना चाहिए। और अपने लिए, अपने अपने खुद के बिलीव्स पर, अपने खुद के विचारों पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। यही आपके सक्सेस का रास्ता बनेगा। और आपका थ्रोट चक्रा या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ रही है। आप अपनी बात पहले भी कहते थे, लेकिन वो बात सही तरीके से पहुंचती नहीं पाती थी, लेकिन अब वो बात बहुत सही तरीके से, जो आप कहना चाहते हो, बहुत कम शब्दों में, बहुत तरीके से सामने वाले को समझा पा रहे हो कि मैं ये नहीं चाहता। आप नो कह पा रहे हो, पाइल नंबर 2। आप अथॉरिटी में आ रहे हो, आपके लोग बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और कोई आपका विरोध नहीं कर पा रहा है। और ये आपको इसी इसी रोल को अब अदा करते रहना है। जो आपके लिए मैसेज है कि आप एंजाइटी, फियर वाली जो एनर्जी आपको थी, वो आप भूल जाओ, वो आपके काम की नहीं है। अब आपके पास इतना पावर है कि आप अपनी बात रख सको। आप जो परेशान थे, या फिर सपने बुरे आना, या फिर रातों भर नींद ना आना, लेकिन आप अब इतने पावर में हो कि आप अपनी बात कह पाओगे और बहुत निश्चिंत होकर सो पाओगे। आपके लिए एक अफर्मेशन है कि आई ब्रीथ पीस एंड आई ब्रीद आउट वरी। मैं जब सांसें लेती हूँ तो मैं शांति को अपने अंदर ले जाती हूँ, और जब मैं अपनी सांसें छोड़ती हूँ तो मैं चिंता को बाहर निकालती हूँ।
वाह मेरी मम्मी का नाम शांति और मेरी मौसी का नाम चिंता है, और वो दोनों लोग मैसेज क्लियर हुआ कि ये बकवास की बात है, सीधी सीधी बात कि अब आपको वरी बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि आप बिल्कुल पावर में आ चुके हैं, आप बिल्कुल एम्परर बन चुके हो इस समय। और इन द फ्यूचर आपके लिए मैसेज है कि आप इमोशनली अपने आप को बहुत प्रेम देने वाले हो, और अपनी बातों से साफ कह देने वाले हो कि कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में ना, जो बहुत इमोशनली आपसे, जो चीज़ आपसे दिल के बहुत करीब होगी, वो चीज़ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल में ले आओगे, और वो आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग कर सकता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे लिए टैरो कार्ड मेरे दिल के करीब है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग है और बहुत बहुत कुछ पसंद है मुझे लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ अब लेकिन इसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो दिल के करीब भी है और कम्युनिकेशन भी जुड़ गया, तो ये एक नई बिगनिंग की शुरुआत कर सकता है इन फ्यूचर। कुछ अगर आपने अपने आप को ऐसी एम्परर एनर्जी में और बातों को बिल्कुल कह दिया और फियर की एनर्जी से निकल गया, आपको समझ में आ गया कि आप एम्परर हो, आपको हर कोई भी बात कहने से पहले डरने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग आपकी मानेंगे ही मानेंगे, ये बात आपने गांठ बांध लेना है, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग है इन फ्यूचर। पाइल नंबर 2, और ये क्या बोलते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है कि कोई न्यू बिगनिंग है। अपने दिल की सुनो, बिल्कुल क्रिएटिव, जो आपके इमोशनली जो आपसे दिल से लगाव रखती है जो चीज़ें, और क्रिएटिवली वो बहुत क्रिएटिव है अगर वो चीज़, तो आपके लिए बहुत बढ़िया न्यू बिगनिंग है। पाइल नंबर 2, इस न्यू बिगनिंग के लिए आपको अपने दिल दिमाग को खाली करना होगा, और यूनिवर्स जो मैसेजेस आपको दे रहा है, न्यू आइडियाज़ दे रहा है, वो आपको रिसीव करना होगा। उसके लिए आपको इमोशनली और मेंटली बहुत हल्का होने की ज़रूरत है, और बहुत प्योर होने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे पानी ऊपर से गिर रहा है, फिर ये बाहर निकल रहा है, ये न्यू आइडिया है जो कि यूनिवर्स आपको देगा। आप इसमें फूल खिले हुए हैं और बहुत प्योर है, फिर वो आगे की तरफ फ्लो करेगा, जो आप नए अपने काम में नई चीज़ों में लगाओगे। और यहाँ पे वो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी सेम यही मैसेज देती है कि ओपन रहो आइडियाज़ के लिए। यूनिवर्स आपको आइडियाज़ ज़रूर देगी अगर आप अपने आप को प्योर हार्टेड और प्योर माइंडेड रखते हो तो। पाइल नंबर 2, और यहाँ देखो, एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। जो भी यूनिवर्स ने आपको दे रखा है उसको एक्सेप्ट करो, चाहे देगा उसे एक्सेप्ट करो। ये इट्स योर गिफ्ट्स। पाइल नंबर 2, कि जो आप इतने सालों से चाहते थे कि मैं कह पाऊँ, मैं कर पाऊँ, वो चीज़ अपने आप होने लगी। आप एक एम्परर की लाइक सिचुएशन पे आ गए। आप इंट्रोवर्ट थे और लोगों के साथ घुल मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पसंद करते थे लेकिन हो नहीं पाता था, वो आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते थे ढंग से। तो वो अब यहाँ देखो ना, आप फिर लोगों से जुड़ भी पा रहे हो, लोग आपको ड्रेन नहीं कर पाएंगे उस वजह से। अब आप अपनी बात साफ तौर पे कह पाओगे। अब ये बात नहीं रहेगी कि मैं जाऊंगा बाहर, इंट्रोवर्ट्स की प्रॉब्लम होती है, मेरे को बाहर से, घर से बाहर जाना पसंद भी है, लेकिन मैं जाऊंगी और वो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी मेरी, जितनी भी थोड़ी बहुत थी मेरे में, तो वो बहुत और हल्का कर देगी हमें, और मतलब नेगेटिव कर देगी। तो यहाँ पे मैसेज है कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। अब आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना आ गया है, लोगों को सही जवाब देना आ गया है, चीज़ों को हैंडल करना आ गया है, लाइक एम्परर, लाइक सुल्तान। तो अब आप फ्री हो कम से कम, पहले की जो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब न्यू आइडियाज़ के लिए अब आपको और प्योरिटी के साथ बने रहना है, एक सुल्तान होने के साथ साथ, और उस रास्ते पे चलना। आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे। और ये तीनों कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, तो 3 बार कन्फर्मेशन का क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ कि कुछ तो है जो आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छे से मैसेजेस मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे से आइडियाज़, और उसमें विकास मिलने वाला है, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। और यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा था बार बार, विकास विकास विकास। मुझे लग रहा है आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, या फिर सारे चक्रास बैलेंस में, या एनलाइटमेंट हो गया है। सबके लिए नहीं हो सकता है मैसेज, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैसेज है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का जो अवेकनिंग होती है वो एंड हो गई है। स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग कभी एंड नहीं होती, मतलब मेरी बातों को वैसे मत लो जैसे मैं कह रही हूँ, आप समझने की कोशिश करो।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कुछ पीरियड होता है, टाइम पीरियड। इंसान ज़िंदगी भर सीखता है, परंतु कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हमें सिखाया जाता है उस टाइम पर। तो मुझे वो लग रहा है कि वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम वाली जर्नी ख़त्म हो गई है और आप कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट को कहीं ना कहीं आपकी दिमागी स्थिति आ चुकी है। यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे तितली के पंख दिख रहे हैं और इसमें भी तितली, तो एक एनलाइटमेंट की एनर्जी है कि भाई ककून अवस्था गई, अब आपके पंख खुल चुके हैं। या फिर मुझे यहाँ पे सांप की एनर्जी दिख रही है जो कुंडली को प्रदर्शित करता है। मुझे यहाँ पे फिनिक्स की एनर्जी भी दिख रही है, जो ऐसा बोलते हैं ना, जो अपनी राख से पैदा होता है। तो न्यू बिगनिंग या फिर डेथ के बाद जो एक तकलीफ़दायक डेथ, मतलब तकलीफ़दायक जर्नी, लेकिन अब उसके एंडिंग पर है, नई नई शुरुआत की बात है यहाँ पर। एम वर्ड मुझे दिख रहा है इसमें, MA। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, तो आप सोच देख लेना। MA हो सकता है, आप MA कंप्लीट कर रहे हो, MA कर रहे हो, ये भी हो सकता है। MA और क्या था, मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिट एनिमल्स हैं, बहुत आप एनिमल्स को बहुत पसंद करते हो, या फिर एनिमल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज देना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा आप एनिमल लवर हो सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके इसमें। मुझे मगरमच्छ भी दिखाई दे रहा है। मगरमच्छ स्पिरिट मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब होता है, तो आप सर्च कर लेना मगरमच्छ स्पिरिट क्या कहना चाहता है आपसे। क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइल ही कहते हैं, हाँ। और कुछ, और ये जो मिस्टिक टाइप के जो जानवर नहीं होते, जैसे चाइना में वो मुंह से आग निकलती है, उसका नाम क्या पता नहीं, ड्रैगन, हाँ, ड्रैगन हो गया या फिर फिनिक्स हो गया, जिन जानवरों को लोगों ने अभी तक नहीं देखा, बस ये मैथोलॉजीज़ में ही हैं, वैसे जानवर इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप हो सकता है बहुत ओल्ड सोल हो, क्योंकि यहाँ मुझे वही दिख रहा है, जैसे इसके आँख मुंह से आग निकल रही है, और ये ड्रैगन की एनर्जी। कुछ ऐसे जानवर दिख रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकती, इस टाइप के कुछ बहुत ओल्ड टाइप के जानवर, बहुत जो बस मैथोलॉजीज़ में है, और मैं उनका नाम भी नहीं बता पा रही कि क्या है क्या नहीं है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि चाइना का वो जानवर है, और फिनिक्स भी यूरोपियन कंट्रीज़ का है, तो थोड़ा बहुत समझ पा रही हूँ मैं। चाइना का जो ड्रैगन होता है वो कुछ लंबा सा नहीं होता, बहुत लंबा सा, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसा नहीं, वो पीछे से सांप जैसा होता है और सामने से ड्रैगन जैसा होता है, वैसा वैसा चित्र दिख रहा है मुझे। तो मगरमच्छ ना सर्च करके आप वो चाइना के ड्रैगन का पता लगाना कि वो क्या मैसेज देना चाहता है, तो शायद आपके लिए मैं स्क्रीन पे मैं सर्च करके खुद ही आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँगी, ठीक है। और कुछ मैसेज, विकास तो कंफर्म है, पाइल नंबर 2 आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ, हो सकता है आपके सारे चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं, चाहे कुंडली पूरी तरह से जागृत हो चुकी है, या फिर आप पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं, आपकी आंखें खुल चुकी हैं। देखो मुझे यहाँ दिख रहा है जैसे जानवर है, उसकी आँख बिल्कुल ओपन हो चुकी है, बिल्कुल अवेकन पर्सन हो आप, पाइल नंबर 2। इसीलिए शायद अब चीज़ें चेंज हो रही, जैसे आप नहीं थे, आप इंट्रोवर्ट्स थे, लेकिन आप एक्सट्रोवर्ट जैसा बिहेव कर पाओगे, बैलेंस में आ पाओगे, आप एक एम्परर जैसे हो पाओगे, जो कभी अपनी बात नहीं रख पाता था, वो एक एम्परर हो जाना एक बड़ी बात है ना, पाइल नंबर 2। तो मुझे वो एनर्जी दिख रही है, बहुत हायर एनर्जीज में हो आप। अबंडेंस तक की तो आपकी एनर्जी जा चुकी है, लव तक जैसे होता है ना, ग्राफ होता है, तो अबंडेंस तक तो आपकी एनर्जी जा चुकी है।
हरी, और हरा कलर हरी का कलर होता है, मतलब मुझे ईश्वरीय एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे मिस्टिक टाइप के जानवर दिख रहे हैं मुझे। अगर आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, कोई वर्ड, कोई शब्द, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, ये पर्टिकुलर आपका पर्सनल मैसेज हो। हाँ, मुझे इसमें वो भी दिख रहा है, जो पानी में जलपरी होती है, वो जो जो जानवर अब नहीं है, जो 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 एनिमल, जो भी चीज़ें हैं, जो मैं इनको जानवर बोल दे रही हूँ, थोड़ा हर्टफुल हो सकता है, लेकिन मैं क्या बोलूँ। तो हाँ, वो अब जब नहीं, जो धरती पे अब नहीं पाए जाते, लेकिन ऐसा माना जाता था कि वो थे, तो वो टाइप की एनर्जी है यहाँ दिख रही है मुझे। मुझे थोड़ा बहुत एंजल्स की भी परछाइयाँ इसमें दिख रही हैं, थोड़े बहुत वैसे पंख, एंजल टाइप के पंख, या फिर जो वो डायनासोर होता है ना, जो उड़ता है, जो डायनासोर, एक दो डायनासोर हैं जो उड़ने वाले थे, वो भी दिख रहा है। तो आप प्लीज़ एक बार अच्छे से सर्च करना इस टॉपिक पर, मिस्टिक मिस्टिक एनिमल या मैथोलॉजिकल एनिमल और उनकी मीनिंग, तो आप सारा अच्छे से रीड आउट करना और मैसेज को, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे भी बहुत हायर बीन हो आप लोग, और बहुत अलाइनमेंट में जी रहे हो, तो आपको चीज़ें तो वैसे भी समझ में आ ही रही होंगी मैं क्या कह रही हूँ, इतना मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही थी। ओ गॉड। फाइल नंबर 2, ये कार्ड मुझे बार बार बता रहा है कि एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। तो मुझे लग रहा है कि आप, मैं जिस प्रकार से कह रही हूँ कि आप एक अलाइनमेंट की सिचुएशन तक आ चुके हो, आपकी कुंडली जागृत हो चुकी है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो चल रही थी वो अंतिम अवस्था तक आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली बहुत गिफ्ट्स मिल रहे हैं उस वजह से, लेकिन आप उन पे जो शक कर रहे हो, वो आपकी एनर्जी को लो कर देगा, क्योंकि शक भी एक लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी होती है। तो अगर आप उन पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो तो वो बंद करो, नहीं तो आपकी एनर्जी जो आपने इतने दिनों में उठाई है ऊपर, वो वापस से नीचे गिर जाएगी। तो आप अपनी एनर्जी को जो है उसको एक्सेप्ट करो, उसको मानो कि ये मुझे मिल रहा है, ये ऐसे ही हवा में नहीं हो रही चीज़ें, मैंने बोल दिया और वो सच हो गया, नहीं, वो सच में आपको एनर्जी ने बताया था, ना कि आपने हवा में तीर चलाया था और लग गया, नहीं। तो अपने एनर्जी पे शक करना बंद करो। आपके लिए एक अफर्मेशन ढूंढ रही हूँ मैं, ताकि आप अपने इस गलती को ना दोहराओ। तो मैं इसी कार्ड के जो मैसेज, ये जो इसकी बुक से इसका पर, ये पाइल नंबर, ये एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स में से पढ़ के बता रही हूँ एक अफर्मेशन जो आपके लिए कामगर होगा। पता नहीं, इसमें 4 अफर्मेशन है। आई एम कैपेबल, वर्दी एंड डिजर्विंग ऑफ नॉलेजमेंट, that I am sacred, gifted and magical. This is affirmation for you. Pile number 2. तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, मुझे आपके रीडिंग करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत हायर बींग्स हो और बहुत स्पिरिचुअल बींग्स हो। तो अपने जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको, आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको एंजॉय करो, फुल्ली एंजॉय करो, थोड़ा भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठना चाहिए। पाइल नंबर 2। मैं आपसे तब तक मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चूज़ किया है, तो मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप हीलिंग कर रहे हो, आप अपने पेन को देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, और उस पर काम कर रहे हो, या फिर आपको करना चाहिए। ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हीलिंग करो, नहीं, आपके लिए मैसेज है कि बस अपने पेन को रिकॉग्नाइज कर लो। कभी कभी हम बहुत बड़े पेन से गुजरते हैं। देखो, मुझे अपना मैसेज फिर से रिसीव हो रहा है। बीच में मेरी बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, और जब उस पेन से, उस तबीयत से मैं जब ठीक हो ली, अब मैं उस चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ कि मुझे एक्चुअली में हुआ क्या था और कितना पेनफुल था। तो अब मुझे पता चल रहा है कि वो मोस्ट 20 पेनफुल बीमारियों में से एक चीज़ थी वो। तो मैंने इतना पेन झेला अकेले अकेले एक रूम में रहकर, अपने सारे काम कर कर, ठीक है, बहुत सारे काम, मैंने कुछ हेल्प मुझे मिली, लेकिन उतनी नहीं जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी। और अब आज, उस समय तो मुझे लग रहा था मेरे भाई, मेरे साथ क्या हो गया, या फिर
बहुत ज़्यादा पेन था, सोचने के लिए भी जगह नहीं थी उस पेन में, थोड़ी सी भी जगह नहीं थी उस, इतना अति में पेन था वो। तो अभी भी है वो प्रॉब्लम, मुझे अभी भी है, लेकिन चीज़ें सुधर रही हैं। तो मेरा मेन मकसद अपना को अपना पेन दिखाने का नहीं था, ये था रिकॉग्नाइज़ करने का। अब मैं रिकॉग्नाइज़ कर पा रही हूँ कि मुझे कितनी पेनफुल प्रॉब्लम थी, जो मैंने झेल भी लिया और मैं उससे निकल भी गई। आज मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम खुद हैंडल भी कर लिया, मेंटली भी, फिज़िकली भी। और मैं आज अपने आप को जब पीछे पलट के देखती हूँ तो इस धरती पे मैं आने के बाद जितने भी मैंने काम किए होंगे, इतना प्राउड मुझे कभी फील नहीं हुआ जो मैं वो अभी कुछ महीनों पहले जो मैंने पेन इतने इतने ब्यूटीफुली हैंडल कर लिया। वो पेन, मेंटली भी बहुत सारा पेन था उस टाइम पे मेरे ऊपर, और फिज़िकली भी, दोनों हैंडल कर लिया मैंने ईश्वर की कृपा से। मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन आज मैं समझ पा रही हूँ उस पेन को जब देख रही हूँ। तो आपके लिए भी सेम यही मैसेज है, या फिर या तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो, या फिर आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप अपने पेन को रिकॉग्नाइज़ करो। कम से कम हील करना बाद सेकंड स्टेज है, हील वो अपने आप हो जाएगा अगर अपने आप को आप रिकॉग्नाइज़ कर लिया, आपको पता चल गया कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो वही बहुत बहुत हद तक वो चीज़ें ठीक कर देती है। वही एक बात, अगर आप जितना ही इग्नोरेंस में जियोगे, कोई बात नहीं होता है, लाइफ है, ये है, किसी ने दिल तोड़ दिया तो क्या हुआ, किसी ने धोखा दे दिया तो क्या हुआ, लाइफ है, ऐसा ही चलता है। चाहे बचपन में बचपन के जो ट्रॉमाज होते हैं, इग्नोर मत करो, इग्नोरेंट में मत जियो, हील करो खुद को। कैसे? बस रिकॉग्नाइज़ करो, बस रिकॉग्नाइज़ करो चीज़ों को, आप अपने आप उस चीज़ को हील कर ले जाओगे। पाइल नंबर 3, बहुत सारी हीलिंग आपके लिए। और अब देख लेते हैं पेंटिंग के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आता है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए। आपके लिए ब्लू कलर मैसेज था, तो मैंने ब्लू कलर ही उठाया है। स्पिरिट एंजल्स गाइड, स्पिरिट गाइड, प्लीज हेल्प। जी स्पिरिट गाइड क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए? थोड़ा पेशेंटली आपको इस मैसेज को देखने के लिए रुकना पड़ेगा। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है? मुझे यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का चित्र दिखाई दे रहा है, जैसे घोड़े पे बैठा हुआ, तलवार लेकर कोई चल रहा हो। इसको सूखने के लिए रख देंगे ताकि मैसेज बाद में मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। OMG इतना मैस तो किसी भी फाइल में नहीं हुआ।
घोड़ा दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए पाइल नंबर। घोड़ा, एक एक बच्चा जो अपने पापा के साथ मेले में जा रहा है। और मुझे हड़प्पा काल की सभ्यताएं दिखाई दे रही हैं इसमें। हड़प्पा काल की पेंटिंग, हड़प्पा काल के शब्द जिनको पढ़ा ना जा सके। OMG, क्या हो रहा है? पता नहीं हड़प्पा काल से क्यों मैसेज आ रहे हैं, उसको बाद में रीड करेंगे हम। तब तक ये सूख जाएगा और मैसेज भी इस पर क्लियर हो जाएंगे। तो टैरो कार्ड से देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज। क्या जानना चाहिए इस समय आपको, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या जान लेना चाहिए आपको। ये पुराने कार्ड्स आ गए। पाइल नंबर 2 अगर आपको देखने की इच्छा है तो आप देख सकते हो, आपके लिए कुछ मैसेज होंगे उसमें ज़रूर। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है? स्पिरिट एंजल, क्या क्या इनको इस समय जान लेने की ज़रूरत है, क्या जानना चाहिए इस समय पाइल नंबर 3 के लिए? एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, गॉड, थैंक यू। हाई प्रीस्टेस, वाओ। कार्ड 2 एंड 3, कार्ड 2 एंड 3 पाइल नंबर 3 के लिए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, और देखो मैंने ब्लू कलर ही चूज़ किया था आपके लिए पाइल नंबर 3। तो ब्लू है और हाई प्रीस्टेस एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज को दर्शाता है। ब्लू कलर और हाई प्रीस्टेस नॉलेज को। फोर एंड 5, कार्ड नंबर 4 एंड 5, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। कार्ड नंबर 6 फॉर पाइल नंबर 3। वाओ वाओ, हाई प्रीस्टेस के साथ ये क्वीन ऑफ वॉन्ड आना, अमेजिंग, बहुत पावरफुल बीइंग्स। बस थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ी सी हीलिंग के बाद आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। बहुत पावरफुल, जैसे मुझे पता चला कि इतना इतना पेन में अकेले और सब कुछ हैंडल करने के साथ साथ मैं झेल सकती हूँ। वाओ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिट ऑफ वीवर, पाइल नंबर 3, वाओ। बहुत ओल्ड सोल हो आप, हड़प्पा काल से हो सकता है आपका रिश्ता हो, नाता हो। आपको बहुत मन भी करता होगा शायद हड़प्पा संस्कृति को पढ़ने का, या फिर आप बहुत पढ़ते हो इस चीज़ को कि वहाँ उस टाइम पे कौन से जानवर थे, कैसा लाइफस्टाइल था, क्या बोलते थे, क्या करते थे। और जैसे हड़प्पा संस्कृति को अब अभी तक उसके शब्दों को पढ़ा नहीं जा सका है, वहाँ की उतने अच्छे से कल्चर को नहीं समझा जा सका है, तो मुझे वही वाली एनर्जी इस पेंटिंग से भी झलक रही है। मुझे 5 अंक दिखाई दे रहा है इस पेंटिंग में। तो चेंज, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में।
और देखो ये 5 दिख भी रहा है तो वो हिंदी वाले 5 के रूप में दिख रहा है, ये जो मराठी में जो 5 लिखते हैं, मराठी वाला 5 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, चाहे प्योर हिंदी वाला 5, अगर आप हिंदी के शब्द जानते हो तो 5 मुझे दिख रहा है ये। घोड़ा दिख रहा है, जबकि हड़प्पा संस्कृति में घोड़ा नहीं था, लेकिन बोला जाता है कि यूरेशिया वगैरह से आए थे घोड़े। नाल दिख रही है मुझे घोड़े की, लक, जो कि लक को दर्शाता है, प्रोटेक्शन को दर्शाता है। मुझे हल दिखाई दे रहा है, और पुराने ज़माने के वो जो लोग अपने घर में थोड़े बहुत संरक्षण के लिए वो हंसिया वसिया रखते थे, वो दिख रहा है। दौड़ते हुए लोग दिख रहे हैं मुझे इसमें। तो लाइफ फुल ऑन स्पीड जाने वाली, या फिर कंपटीशन आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। और हाँ, कंपटीशन बढ़ने वाला है पाइल नंबर 3 आपके लिए, जिसमें आपकी जीत होगी। और अगर आप किसी खेल वगैरह में से रिलेटेड हो, व्यक्ति आप हो इस टाइप के, तो प्रसिद्ध होने वाले उस क्षेत्र में आप। कोई भी एडवेंचरस खेल या फिर एडवेंचरस जॉब भी हो सकती है, जैसे हाई प्रीस्टेस की जॉब बहुत एडवेंचरस है, लोगों के बारे में बताना, कहना, हील करना। तो हाँ, वैसी फेम है आपके लिए। चांद की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत साइकिक पर्सनालिटी हो, आप लोग को समझ में आता है, पहले से कुछ दिख जाता है, बहुत क्लियरली मैसेज मिलते हैं आपको यूनिवर्स के थ्रू। अगर इसमें कुछ और दिखाएगा तो मैं बाद में बताऊंगी, बट मुझे मैसेज फिर से मिलने लगे। तो घोड़ा होता है रफ्तार और लग्जरी का आप, और यहाँ पे दौड़ दिखाई दे रही है मुझे बहुत सारे लोगों की। तो बहुत कंपटीशन, जिसमें आप जिसकी वजह से आपके लाइफ को एक और नई ऊंचाइयाँ मिलेंगी। और 5 नंबर दिख रहा है जो आपके लाइफ के चेंज की बात कर रहा है। यहाँ देखो 5 ऑफ स्टाफ की मुझे सेम, ओ गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे ही पहले ही दिख गई। मुझे घोड़ा दिख गया, लोग दौड़ते हुए दिख रहे हैं जिनके हाथों पे कुछ है, कुछ पकड़ रखा है, 5 नंबर दिखाई दिया। तो ये कार्ड आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, कंपटीशन का कार्ड। रणभूमि में आपकी जीत होगी, कंपटीशन में आपकी जीत होगी, क्योंकि यहाँ लक का भी कार्ड है, मतलब घोड़े की नाल। हल दिख रहा है तो हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। हल का मतलब यही ना कि भाई खेती अच्छी होगी और फल अच्छा मिलेगा, तो वो एक एनर्जी है यहाँ। आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हो पाइल नंबर, कोई एनजीओ के, पाइल नंबर 3 कोई एनजीओ के थ्रू, या फिर जो आप जैसे लोग हों वो आपसे जुड़ते चले जाएंगे। लोग आपसे जुड़ने वाले हैं और आपका कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे बढ़ने वाला है। आपसे लोग जलेंगे, या तो हो सकता है इस वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है, आपके टैलेंट्स बढ़ रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि ये मैसेज है आपके लिए कि बहुत कॉम्पिटिटिव फेज़ में जाने वाले हो आप। लेकिन मल्लिका ऑफ स्टाफ मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताती है कि बहुत पावरफुल, इसकी कोई बराबरी नहीं है। मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड, बहुत। इसमें सन नहीं बना हुआ, लेकिन यहाँ सन होता है, सनफ्लावर होता है का, तो बहुत बहुत पावरफुल कार्ड होता है ये मेरे लिए, जिस जो जो किसी से नहीं डरती और जो दूसरों को भी सपोर्ट करती है, ये वो एनर्जी है। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो ये साइकिकली लोगों की बहुत हेल्प करती है। तो आप स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, मनी वाइज,
हर तरीके से लोगों की मदद करने वाले, और जो दूसरों की मदद करता है, जो एक ऐसी पावर में है जो कर सकता है, तो वो उसको कौन हिलाएगा। लेकिन फिर भी आपका कंपटीशन बढ़ेगा, पहले ही बता दे रही हूँ। पाइल नंबर 3 आपके लिए। आपको कहा जा रहा है स्पिरिट के थ्रू कि लोग भले आपसे कंपटीशन करें, लेकिन आप अपने काम से काम रखो। आप काइंड हो, आप नर्चरिंग हो, तो आप अपने आप को नर्चर करो, सेल्फ लव दो, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों के लिए हमेशा बहुत काइंड बने रहना है। आपके पास जितना कर सकते हो आप वो करो। और इस तरीके से आप जो भी लाइफ में कंपटीशन आएंगे भी ना, वो अपने आप ही, जैसे लोग आपके लिए कंपटीशन बनना चाहेंगे, तो वो अपने आप ही फेड हो जाएंगे, अपने आप ही गिर जाएंगे। अगर कोई सामने से लड़ना चाह रहा है और आप नहीं लड़ रहे हो, आप अपने काम से काम रख रहे हो, तो वो सामने वाला कब तक चिल्लाएगा, कब तक लड़ने का ट्राई करेगा। वो एक दिन चला जाएगा। तो वही एनर्जी आपके लिए, यही मैसेज है। करना बस आपको इतना ही है कि आप अपने अपने आप के सेल्फ लव, सेल्फ केयर और अपने काइंडनेस को बरकरार रखना अपने लिए और दूसरे अपने आसपास के लोगों के लिए भी। और जिसकी ज़रूरत हो उसको, जिसको ज़रूरत हो उसको उसको हेल्प करना, ये मेन काम है इस समय आपका। कंपटीशन अपने आप डिज़ॉल्व हो जाएगा। कंपटीशन पे ज़्यादा वो मत देना फोकस। अगर आपने कंपटीशन पे फोकस किया, इसका मतलब आप अपनी ईगो को बढ़ाना चाह रहे हो। ईगो बढ़ने लगेगी। कंपटीशन करने का मतलब है आप कुछ स्पेशल हो, आप कहीं जीतना चाह रहे हो, आप कुछ अलग अपने आप को साबित करना चाह रहे हो, आप फर्स्ट आना चाह रहे हो। नहीं, कोई भी प्रकार का कंपटीशन लाइफ में आए, इग्नोर इग्नोर करो और अपने आप को हील करो। अपने आप पे ध्यान रखो कि मुझे अब किस चीज़, अब मुझे खाना, भूख लगी, खाना खाना चाहिए, मुझे क्रीम लगानी चाहिए, अब मुझे पानी पीना चाहिए, अब मेरे को अपने हर्ट्स और पेन्स जो इमोशनली और फिज़िकली हैं उनको लिए कुछ करना चाहिए, या कोई न्यू आइडिया लाइफ में आ रहा है तो उस पर काम करना चाहिए। अपने आप पे ध्यान दो, दूसरों की बातों और चीज़ों पे नहीं आना है इस समय आपको। पाइल नंबर 3, 3 ऑफ एम्प्रेस का कार्ड है ये, साहिबानली लिखा है इसके ऊपर। तो ये प्रेगनेंसी को भी दिखाता है, न्यू आइडिया को भी दिखाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वूमन है तो इन फ्यूचर आपको बहुत पेन हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब बच्चा पैदा करने के दौरान। और अगर आप कोई नए नए आइडिया की बात कर रहे हो तो कुछ बहुत कठिन हो सकती है चीज़ों को कंप्लीट करना, या फिर कुछ चीज़ें छूटेंगी आपसे, कुछ चीज़ें छूटेंगी जो बहुत पेन देगा आपको दिल दिमाग में। और लेकिन कुछ चीज़ों को आप पकड़ना चाहोगे, जैसे पैसा हो गया, कोई पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, हद से अधिक पकड़ना चाहोगे। तो यहाँ बैलेंस की बात की जा रही है कि ये पेन को भी ना पकड़ो, ज़्यादा पेन पे भी फोकस मत लगाओ, ना पैसे पे फोकस लगाओ। जब कोई मरेगा, दुनिया में कोई ना कोई पैदा भी हो रहा है उस समय। आपके हाथ से कोई सामान जाएगी तो वो किसी और के हाथ में भी पहुंच रही है। हम हमेशा के लिए नहीं है इस धरती पर। और यहाँ पे यही मैसेज है कि कोई भी चीज़ को बहुत मुंह मत लगाओ। मेन मैसेज आपके लिए है, बहुत काइंड बने रहो खुद के प्रति और दूसरों के प्रति, और आपकी लाइफ देखना बहुत बहुत फ्लो में जाएगी। अगर आपने जैसे ही कोई चीज़ को पकड़ा, चाहे पेन ही पकड़ लिया, आपने दर्द को ही पकड़ लिया, मैंने बोला है बस देखना और छोड़ देना है। उसको पकड़ के मत बैठ जाना कि हाय मुझे तो इतना दर्द है, नहीं। उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको देखना है और उसको जाने देना है, देखना है और जाने देना है। पैसे आए देखना है और उससे अटैच नहीं होने, तो ही आपकी लाइफ बहुत फ्लो में चलेगी। क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो, आप एक पावरफुल बीइंग हो, आप कोई चीज़ पकड़ने के लिए नहीं आए हो इस धरती पर। ये ये आम जनता की हरकतें हैं, आप आम जनता नहीं हो। जब आप खुद पर किसी और को राज नहीं करने दोगे, कोई भी प्रकार के इमोशंस को, किसी भी प्रकार के इंसान को, किसी भी प्रकार की फीलिंग को, तो आप एक बहुत पावरफुल बीइंग हो जाओगे। और वो आपके लिए है, बिल्कुल है। आप मेंटली बहुत पावरफुल हो, फिजिकली भी, और इस दुनिया में भी आपको बहुत पावरफुल व्यक्तित्व बन के निखरने वाले हो आप। और में वो पोटेंशियल है, वो कर दिखाने का। किसी और की जी हजूरी या फिर पीपल प्लीजिंग, ये सब चीज़ें नहीं है। बहुत फायर है आपके अंदर, बहुत बहुत पावर है आपके अंदर, तो उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। आप
ना कि उसी झमेले में वापस से फंसना है कि पेन बहुत ज़्यादा हो गया तो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो इनको पकड़ के रख लूँ, जकड़ के रख लूँ, अपना बना लूँ। नहीं, हर चीज़ को फ़्लो में जाने दो। और सबसे मेन मैसेज है कि बहुत वही पावरफुल होगा जो काइंड होगा। ये बहुत उल्टी बात लग रही होगी आपको, लेकिन ये बात सच है। जिसके पास बुद्धि है वो बाप पावरफुल है। जिसके पास काइंडनेस है, वो जो दूसरों को प्यार देना जानता है, वो जो खुद को प्यार देना जानता है, जो खुद को समझता है कि अब मुझे भूख लग रही है तो खाना चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए, खुद के शरीर से, खुद की आत्मा से जो प्यार करता है, वही असली पावरफुल व्यक्तित्व है। और वो आपके लिए है, ये चीज़ें आपके लिए लाइफ में हैं। तो आप प्लीज़ इस पावर को पहचानो और इस पे काम करो। स्पिरिट ऑफ वेवर का जो कार्ड है, ये भी यही बात कहता है कि अपने पावर को पहचानो। आप प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हीलिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप में इतनी पावर है। लेकिन वो लोअर फ्रिक्वेंसी से छूटने की ज़रूरत है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे हो पाएगा, क्या मेरे से नहीं होगा, ये चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप बहुत पावरफुल हो और जो चाहते हो वो कर ले जाओगे। आप अपनी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। अपने फुल टू पैसे में पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप बॉडी पेन है, मेंटल ट्रॉमा है, वो हील करने में आप सक्षम हो। हर एक चीज़ में आप सक्षम हो। देखो ना, यहाँ पे रेनबो कलर है जिसमें हर कलर, हर गुण है, हर एक चीज़ है इसके पास। उसके सारे चक्र अलाइनमेंट में है, देखो ये सारे चक्र हैं और कितनी फ्लेक्सिबल बॉडी है। तो बहुत पावरफुल कार्ड है ये, और आप बहुत पावरफुल हो। और योगा योगा करते हो शायद आप, योगा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसकी बॉडी पोस्चर से मुझे लगा। तो अपने पावर को पहचानो और आप जो भी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप बच्चा में, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप बच्चा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बच्चे होंगे, या फिर आप अडॉप्ट कर पाओगे, या फिर पैसा बहुत सारा कमाना चाहते हो, वो होगा। जिस भी क्षेत्र में आपको कमी लगती है वो आपको मैनिफेस्ट होगा। पाइल नंबर 3। तो अपनी पावर को पहचानो, आपके पास हर एक चीज़ प्राप्त करने की हिम्मत है। मुझे मैंने शुरू में ही बोला था, बाप और बच्चा मेले में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मेले जैसा चित्र दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ, जिसमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। पाइल नंबर 3। यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना, अगर आप कंपटीशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब मुझसे जल रहे हैं, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप वही मैनिफेस्ट कर ले जाओगे। आप द वर्ल्ड कार्ड अगर मैनिफेस्ट करना चाहो कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पूरा भरपूर हूँ, तो आप वही मैनिफेस्ट कर ले जाओगे। क्योंकि आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से पावरफुल हो, तो इस वजह से आप हर एक चीज़ को, बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट करने में बहुत बढ़िया कर ले जाओगे। तो यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, किस फ्रिक्वेंसी पर हो। आपकी लाइफ में बहुत स्पीड आने वाली है, चेंज आने वाला है, तो ये मौका है अच्छा सोचने का। ये टाइम है अपना ड्रीम लाइफ के बारे में सोचने का, जो चाहते हो उसके बारे में सोचने का, चिंताओं के बारे में नहीं सोचने का। ओके, पाइल नंबर 3। अगर ये रीडिंग रेजोनेट की तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट भी करना। और मुझे अच्छे लगे रीडिंग करके, आपके लिए मैसेज देकर। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 4, जिसने भी ये डॉटर ऑफ स्टाफ मतलब पेज ऑफ वॉन्ड, हाँ, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड चूज़ किया है। उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। आप
तो आपके लिए मैसेज है कि आप शायद इस समय आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, कर रहे हो, या फिर करने का सोच रहे हो कुछ कुछ बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट। आपके लिए मैं जो पेंटिंग है और लोगों की अपेक्षा डिफरेंट करूँगी, इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स। पहले मैं कागज़ को भिगाऊंगी, फिर उसके ऊपर पेंट डालूंगी। औरों में मैंने पहले पेंट डाला, फिर कागज़ में थोड़ा बहुत पानी डाला था। लेकिन आप आउट ऑफ द बॉक्स, और अपने आप ही मुझे आउट ऑफ द बॉक्स मैसेज मिल रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ। पता नहीं क्या बनाई है। अब थोड़ी देर में सूखने के बाद मैं इसके मैसेजेस लूँगी, बट फिर भी देखते हैं क्या है इसमें, थोड़ा बहुत जो भी मैं समझ पाई हूँ। बहुत ग्राउंडेड लोग हो आप लोग, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो लेकिन बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो आप लोग। मैं मुझे क्रिसमस ट्री दिखाई दे रहा है, हार्ट दिखाई दे रहा है, तो पार्टी करना और प्यार बांटना पसंद है आपको। बो दिखाई दे रहा है मुझे, बो जो कपड़ों में टाई की जगह पे जहाँ लगाए जाते हैं वो, या फिर क्रिसमस ट्री के ऊपर सजाने के लिए जो चीज़ें लगाई जाती हैं। तो बहुत फैंसी और नटखट टाइप की पर्सनैलिटी। इन्फिनिटी का भी सिंबल होता है, बो का जो सिंबल दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है बहुत इन्फिनाइट एनर्जी सोर्सेस प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको। जूता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो हाँ बहुत ग्राउंडेड हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। या फिर आप कोई नया जूता लेना चाहते हो तो बहुत खूबसूरत जूता आप ख़रीदने वाले हो, जूती या जूता। कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो क्रिसमस ट्री, सजाने वाली चीज़ें, बो, तो खूबसूरत शॉपिंग चल रही है आपकी, कुछ ऐसा हो सकता है। थोड़ी देर में मैसेज क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको इसके मैसेज देती हूँ थोड़ी देर से। तब तक टैरो कार्ड से देख लेते हैं। वाओ, वाटर कार्ड पहले ही नंबर पे, द सन। वो भी कितना खूबसूरत कार्ड है द सन का, इसमें सन सन जैसा नहीं लग रहा। ये देखो छोटे दो बच्चे, कितनी क्यूट एनर्जी है यहाँ पर, जो जो पानी में अपनी नाव बना के, बहुत ब्राउन ब्राउन कलर से शायद समझना है, नाव बना के पानी में घुमा रहे हैं। तो बहुत जॉय, बहुत, हाँ बहुत जॉयस एनर्जी है ही आपकी ना, इसमें भी मुझे चैनल हुआ। यहाँ पे भी कितना जॉयफुल एनर्जी दिख रही है, और ये तो कार्ड ही जॉय का होता है, तो बहुत जॉली एंड जॉयफुल लोग हो आप लोग। आपके दिमाग में समय जॉय के बारे में कुछ चल रहा है, या फिर आपके लाइफ में जॉयफुल मोमेंट आने वाला है। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बन रहा है, ये मुझे इन्फिनिटी वैसे भी दिख रहा था पहले ही आपके लिए। फायर, पुष्पा समझ के मुझे फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं, मतलब फ़नी हूँ मैं, छोटे बच्चों वाली एनर्जी है, हैप्पी रहना पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं
मेरे में वो स्पार्क नहीं है, वो गुस्सा नहीं है, वो बात नहीं है जो एक हीरो में होनी चाहिए। कितना खूबसूरत कार्ड है ना। यहाँ पे घोड़े पे वो इंसान दौड़ रहा है, तितली भी है और कैंडल भी है। बहुत प्योर एनर्जी है ये। पाइल नंबर 3। 9 के कार्ड्स आए। वाओ, 9 of swords एंड 9 of coins। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है ठीक है। थैंक यू। वाह 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 वाह। किंग ऑफ वॉन्ड्स। और क्या चाहिए, फायर की एनर्जी कह ही रही थी मैं पहले। और देखो, फायर, पुष्पा, पुष्पा वाली एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर। पुष्पा मूवी अगर आपने देखी हो तो, कितना पावरफुल पर्सनालिटी है। राख से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया वो, अब पार्ट 2 में पता नहीं कहाँ तक जाएगा वो। तो छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं हो आप लोग। पाइल नंबर 4। इंजॉय करना चाहते हो, आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे पुष्पा ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि मैं पैर पे पैर रख के बैठ रहा हूँ, तो इसका मतलब किसी को अनादर कर रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल है। तो अगर नहीं पसंद है तो मैं अपने लिए कुछ और रास्ता चुनता हूँ। तो वो बहुत यूनिक था। मूवी में पहले दिखा दिया गया तो हम सोचा मूवी है, लेकिन आप एक रियल इंसान के तरीके से अगर वो मूवी देखोगे ना, कि उसका माइंड सेट कैसे काम करता है, तो वो बहुत इम्प्रेसिव है मुझे। शायद मेरी फेवरेट, इतनी सारी मूवीज़ हुई लेकिन अब मेरे फर्स्ट नंबर पे वही मूवी है, क्योंकि जो उसका माइंड सेट है वो बहुत यूनिक था। वो बहुत पावरफुल, लाइक स्टाफ्स जैसा है। किंग ऑफ वॉन्ड जैसा है, वॉन्ड्स जैसा है। बहुत फायरी, बहुत पावरफुल, बहुत यूनिक, आउट ऑफ द बॉक्स। अमेजिंग। ऑरेकल कार्ड से भी कार्ड निकालते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। स्पिरिट गाइड ने इस समय क्या जानने की ज़रूरत है? आपको इस समय ये जानने की ज़रूरत है कि आप क्या हो। आप बहुत जॉयफुल इंसान हो, आपको पार्टी करना पसंद है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना पसंद है, आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पसंद है, जो दुनिया कर रही है वो नहीं। और बहुत डिफरेंट वे आपको अपने रास्ते बनाने आते हैं। देखो ना, यहाँ पे कौन सा रास्ता है, कैंडल के आसपास कौन सा रास्ता है? कैंडल के पास कभी तितली देखी है? परिंदा वो देखा है हमने, वो जो आके जल जाता है, लेकिन तितली नहीं। कितना डिफरेंट थिंकिंग है इसमें। ये घोड़ा यहाँ से कैसे दौड़ के जा रहा है, कितनी डिफरेंट थिंकिंग है इस कार्ड को बनाने में, है ना। तो ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स तो है ये सारे सारे कार्ड्स। सन कार्ड है, लेकिन उसमें नीचे पानी में बच्चे वो डाल रहे हैं, जबकि कोई पानी वाला कार्ड होता है तो मैं समझती भी। लेकिन कितना यूनिक यूनिक है। ओरेकल कार्ड से एंजल इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। वॉरियर वुमन। इस कार्ड को मुझे एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं आपके स्क्रीन के सामने आपके लिए रखूं और आप देखो और आप इससे मैसेज खुद ही पूछ लो। कितना पावरफुल व्यक्तित्व, और चेहरे पे कितना कॉन्फिडेंस है ना इसके, कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने हार्ट में के दर्द को सिल सकती हूँ, मैं दूसरों से युद्ध कर सकती हूँ, मैं अपने दर्द को रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ, और अपने खुले और लंबे बाल भी रख सकती हूँ एक वॉरियर होने के साथ साथ। जो जो यूनिक है, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। कि आप इमोशनल और काइंड होने के साथ साथ एक वॉरियर पर्सनालिटी हो, साथ साथ आपके बाल बाल भी लंबे हैं, साथ साथ आप दुनिया से डिफरेंट पहनावा भी पहन सकते हो, टैटूज़ बनवा सकते हो अगर आपको टैटूज़ पसंद है तो। बहुत डिफरेंट, जो जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक साथ, कि टैटू बनाने वाला इंसान इतना प्रोफेशनल कैसे हो सकता है।
या फिर इतने लंबे बाल रखने वाला इंसान वॉरियर कैसे हो सकता है, या फिर इस ऐसी पर्सनालिटी वाला इंसान इतना काइंड और हीलर पर्सनालिटी कैसे हो सकती है। देखो यहाँ पे सन का मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे भी सन कार्ड का। तो बहुत फायरी और बहुत जॉयफुल एनर्जी है आपकी, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। आप हर सिचुएशन से हील करोगे, हर सिचुएशन पर जीत हासिल करोगे। पाइल नंबर 4, यू आर सो मच ब्लेस्ड बिकॉज आप अपने जो सिचुएशंस है, आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, आपने जैसी भी लाइफ बिताई है अब तक, लेकिन आज आप जब उसको पलट के देखते हो तो आपको लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मेरे पे लगातार ईश्वरीय प्रकाश पड़ता रहा। ईश्वर ने जैसा चाहा मुझे बनाना, वो मुझे बना के रहा। और आप बहुत अवेयर हो रहे हो उस समय, हर एक चीज़ को लेकर, हर एक बात को लेकर, हर एक सिचुएशन को लेकर। चाहे आपको दो झापड़ ही क्यों ना पड़े उस टाइम पर, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन उसका आपको आज मतलब समझ में आ रहा है कि वो क्यों इतना ज़रूरी था। वो भी ईश्वर की एक कृपा थी कि मैं वो चीज़ ना करूं, चाहे मैं सही रास्ते पे चलूं, चाहे सही बात करूं, चाहे ईश्वरीय या फिर स्पिरिचुअली एक व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आप बहुत अवेयर हो रहे हो उस समय, और साथ ही साथ आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो कि ईश्वर की आँख नज़र मेरे पे बनी रही, और आई एम सो ब्लेस्ड। अगर आप बहुत पैसे में हो तो आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो, बहुत कम पैसे हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो। आप जिस भी सिचुएशन में हो, XYZ कोई भी सिचुएशन में हो, आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो, क्योंकि आपको इस समय समझ में आ रहा है कि ईश्वर लगातार आपके साथ बना हुआ है, और वो लगातार आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है। आप बहुत अवेयर हो रहे हो। पाइल नंबर 4, 2 बोल रही थी शायद मैं, 4 4 4। इस समय आपके लिए बस ये गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू कि आपको लोगों से बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप रिसीव करोगे, आप दोगे भी, लेकिन आप रिसीव करोगे, लेना देना चलता रहेगा। आप ये लाइफ में ये चीज़ आ रही है और इसको रोकना नहीं, ये फ्लो चलते रहना चाहिए लाइफ में लगातार। यही आपके विकास का कारण बनेगा। लोगों को सपोर्ट करते रहो, बहुत जेनरस बने रहो, और वैल्यू करो, हर चीज़ को वैल्यू करते रहो, और कर रहे हो आप। और ये यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इस समय आपका ये करना बहुत अच्छी बात है। और जो भी आप फियरलेस होकर, निडर होकर, जो भी एडवेंचर या रिस्क को टेक करोगे, आप जो भी रिस्क उठाओगे बिना डरे, वो आपके सक्सेस का कारण होगा। दो चीज़ें इस समय आपको वर्तमान में करने की ज़रूरत है, कि एक तो गिव एंड टेक होते रहना चाहिए। यूनिवर्स आपको लगातार किसी न किसी चीज़ के ज़रिए, किसी आपने खुद से आपको लगातार कुछ चीज़ें गिफ्ट कर रही है, उसको रिसीव करो, फ्लो में रहने दो। जिसको ज़रूरत है आप उसको काइंडनेस और जेनरसिटी के साथ उसको भी दो। आपको जहाँ से रिसीव हो रहा है आप लो, और साथ ही साथ जो भी रिस्क आप उठाना चाहते हो अपने लाइफ में, जो भी नई आइडियाज़ पर, या फिर कुछ भी आप ऐसा करना चाहते हो जिसमें रिस्क है, डर लग रहा है, वो कर डालो। वो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के, वो सक्सेस बन के आएगा आपके लिए इन द फ्यूचर। 9 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ कॉइंस दोनों एनर्जी है, और ये दो, एक बहुत पॉजिटिव है, एक बहुत नेगेटिव है। तो ये आपके हाथ में है कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे। या तो आप वो 9 ऑफ सोर्ट्स में चले जाओगे, बहुत डिप्रेशन या फिर तकलीफ़दायक सी चीज़ कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, यूनिवर्स ने तो मौके दिए थे, ये बात वो बात मैंने क्यों नहीं किया। या फिर अगर आपने, यूनिवर्स ने जो मौके दिए हैं उसका अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, तो 9 ऑफ कॉइंस मतलब विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत पैसा है, बहुत 9 ऑफ कप्स में विश फुलफिलमेंट होती है, सॉरी, लेकिन हाँ 9 ऑफ कॉइंस भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। अगर यूनिवर्स के बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे यूनिवर्स के थ्रू, कि जो आपने किया, आपने जो एफर्ट डाले, वो उसके रिवॉर्ड है, उसके लिए सक्सेस कंफर्म है, अबंडेंस कंफर्म है। आपकी इवन स्पिरिट, आपकी आपकी आत्मा में भी आपको बहुत विकास देखने को मिलेगा अगर आपने यूनिवर्स के बताए रास्ते पे चले। और वैसे भी यूनिवर्स का ही रास्ता दिख रहा है यहाँ पे मुझे, जैसे हवा में चल रहा है ये घोड़ा। रिस्क उठाना है, और दिल से तो आप बहुत राजा हो, आप देना जानते हो, और बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, स्पेशली देने के नाम पर और राज करने के नाम पर।
यहाँ गाइडेंस बस इतनी है कि आप अपने ब्रीथ पे वर्क करो, श्वासों पे वर्क करो। बहुत शांति से श्वास लो, छोड़ो, उनको देखो, उन पे ध्यान लगाओ। ये एक मैसेज स्टाफ मतलब किंग ऑफ वॉन्ड दे रहा है। और यहाँ वॉरियर वुमन भी हमें यही मैसेज देती है कि पावर को पहचानो। नॉट अपना पावर अपने गुस्से से नहीं, अपने एंगर से नहीं पहचाना, अपने पावर को अपने हार्ट से पहचाना। आपका दिल कितना मजबूत है, आप कितना गिविंग हो, आप कितने मोटिवेटिंग हो, आप कितने लविंग हो, इसके थ्रू अपने पावर को पहचानना है। इसके थ्रू नहीं कि आप कितना गुस्सा कर सकते हो, आप कितना युद्ध कर सकते हो, नहीं। इट इज़ नॉट योर पावर इज़ फ्रॉम योर हार्ट। और अपने आप को ग्राउंडेड रखो, बहुत ग्राउंडेड हो। लेकिन आपके लिए ये मैसेज भी है कि जितना ही आप अपने दिल से अपने पावर को एक्सेप्ट करोगे, उतना ही आपको ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत है इस पूरी जर्नी में। इस समय जो आपको मैसेज दिया जा रहा है उसमें बहुत बहुत बच्चा लाइक एनर्जी है आपकी, लेकिन साथ ही साथ उतना ही वॉरियर टाइप की एनर्जी है। बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है आपका पाइल नंबर 4। बहुत अबंडेंस है आपके लिए इन फ्यूचर कंफर्म। और एक बार फिर से हम इस मैसेज में ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ग्राउंडिंग है, हार्ट चक्रा, वही हार्ट से अपने पावर को पहचानो। और इन्फिनाइट एनर्जी है आपके में फ्लो कर रही है। लेन देन में बैलेंस रखना है। और जो आपके पास है आप दो, जो दूसरे के पास है आप लो। ये नहीं है कि भाई उसने मुझे 4 आम दिए तो मुझे भी उसे 4 ही आम देने। आपके पास अमरूद का पेड़ है, आप अमरूद के फल दो उसे। आप आपको अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना है कि अमरूद सस्ते होते हैं, तो आप 4 के बजाय 8 दे दो। लेकिन जो आपके पास है आप वो देना, कुछ और देने का प्रयास में मत लग जाना। डांस मुझे अम, सूफी डांस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जैसे हाँ, ये देखो यहाँ पे भी है ना, जो सूफी डांस कर रही है लड़की, वो डांस दिख रहा है मुझे। तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है डांस करना, पार्टी करना, एंजॉयमेंट करना। आपके लिए बहुत बहुत आपको, आपकी सोल को ना बहुत रिजेनुएट कर देती है पार्टी और डांस वगैरह, शॉपिंग वगैरह करना। थिरकते हुए पैर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। बैलेंस और ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा है आपको। आप खुद नहीं कर रहे हो ग्राउंडिंग, ये ईश्वर के थ्रू हो रही है। दैट्स वाई इतनी ज़्यादा ग्राउंडिंग की एनर्जी है। जो चीज़ों को बहा देना चाहिए आप बहाओगे, जिन चीज़ों को पकड़ के रखना चाहिए आप पकड़ोगे। मतलब एयर जो होती है वो बहने के लिए होती है, आप उनको बहने दोगे। अग्नि जो होती है वो ऊपर उठने के लिए आती है, आप उसको उठने दोगे। धरती एक जगह स्थिर, वैसे तो यूनिवर्सल लेवल पे जाकर देखा जाए तो धरती भी स्थिर नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक इंसानी नज़रिए से देखें तो इस हमारे नीचे की धरती स्थिर है। तो वो स्थिर होनी चाहिए, ग्राउंडेड होनी चाहिए। और और यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो इन्फिनाइट सोर्स है, तो वो इन्फिनाइट सोर्स है। तो मुझे यहाँ पे आपके चारों पांचों तत्वास जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये सारे तत्व बैलेंस में हैं और या हो रहे हैं। आपको लगातार यूनिवर्स फोर्स आपको बैलेंस करवा रही है चीज़ों को, बार 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 सारे तत्वों का बैलेंस। आपको बैलेंस नहीं, आप सारे तत्वों का बैलेंस। इट्स अमेजिंग मैसेज फॉर यू। पाइल नंबर 4। ओके, पाइल नंबर 4। मुझे लग रहा है आप उर्दू आपको पढ़नी चाहिए या सीखनी चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे सूफ़ी डांस दिखाई दे रहा है, सूफ़ी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। कुछ सूफियाना सा एनर्जी है यहाँ पे। जबकि सबके लिए मैंने सूफ़ी टैरो डेक ही यूज़ किया है, लेकिन आपके लिए सूफ़ी वर्ड मुझे चैनल हो रहा है।
ओके, पाइल नंबर 4। आज के लिए इतना ही। आपके लिए रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी फ्रॉम हार्ट। और रिकॉग्नाइज़ करो खुद को, पहचानो। और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। और रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।